हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट एनिमल किंगडम। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसके निमोनिक्स से बेटर होगा अगर हम एग्जांपल्स को कंटिन्यूसली रिपीट करें और वो हमें याद हो जाएंगे। बाकी दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और यहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे लिंक कर रही है वो ज़्यादा बेटर होगा अगर हम बहुत ईज़िली उस चीज़ को ग्रैस्प करने की कोशिश करें। और अगर हम इसमें ना, जैसे मैं बुक्स से ज़्यादा मुझे अपने नोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस चैप्टर से पढ़ने में, बिकॉज वो थोड़ा इजी बना देते हैं मेरे को चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। दैट्स सूट मी वेरी मच बेटर। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। एनिमल किंगडम शुरू कर देते हैं। एक के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक बात क्लियर कर दूँ, सारे के सारे एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिल के बनते हैं, बट इट डजेंट मीन, देखो एक टिश्यू क्या होता है? टिश्यू वो होता है जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो वो टिश्यू होता है। अगर नहीं कर रहे पर्टिकुलर कोई फंक्शन तो वो टिश्यू नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे सेलुलर लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ जाओ कि ये मल्टी सेलुलर है। बाकी सारी मल्टी सेलुलर है। ये पॉलीफेरा हो गया सेलुलर, क्योंकि इसमें वो टिश्यू एज सच काम नहीं कर रहा। ये टिश्यू जहाँ पे सीलेंट्रेट और स्टीनोफोरा है, और ऑर्गन में प्लेथिहेल्मिन्थस हो गया। और ऑर्गन सिस्टम वेरी वेल नो, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, जिसमें बाकी जितने मेंबर्स हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम आ गया। अगर मैं डेवलपमेंट पर्पज़ से बात करूँ तो इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वे है, और डायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वे नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर रखना इस चीज़ को। अब हम आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, तो बहुत ईजी से याद करना, PCCP AAAMEH, बहुत ईजी है इसे याद करना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ईजी से याद हो जाएगा कि जो ट्रिपल ए है ना, वो तीनों जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट और डेवलप और डायरेक्ट दोनों। इन दोनों में दोनों तरीके के प्राणी हैं। कॉर्डेट्स में याद करो, ये दोनों सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, और इसका नाम ट्यूनिकेट्स भी होता है। ठीक है, बाकी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोचाइट्स, ऑस्ट्रोचाइट्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल, जिसे हम इसको हम एव्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड यूरोकॉर्डेटा बेसिकली डायरेक्ट है। चलो हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा में सारे डायरेक्ट हैं, पर एक जो है उसमें लार्वे है। ठीक है, और एम्फीबिया वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट का मतलब हो जाता है कि उसके पास एक ही ओपनिंग है, या मैं बोलूँ एक ही होल है। व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी बोलो आप, सिंगल ओपनिंग है ना, वो जाओ जहाँ से खाता है वहीं से निकालता है। ठीक है, प्लेथिहेल्मिन्थस हो गया ये। ठीक है, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है जो कि दोनों माउथ और एनस की तरह काम करता है। कंप्लीट में यानी माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो बहुत सिंपल है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। बहुत ध्यान से समझना। ओपन सिस्टम का मतलब होता है द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन। ठीक है, जो भी ब्लड होता है वो डायरेक्टली जाता है, लेकिन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब से रिलेटेड अगर डक्स और ट्यूब से जाता है तो बेसिकली वो हमारा क्लोज में आ जाता है। यानी ब्लड जो सर्कुलेट होता है सीरीज ऑफ वेसल्स, जिसमें अलग अलग डायमीटर्स में वेरी कर सकते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव, देखो बहुत ईजी है इसको याद करना। एक चीज़ समझ लेना कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन को कैसे याद किया था मैंने। यहाँ लिख देते हैं आरती, एक मिनट, मैंने याद किया था ऐसे, आरती मीरा ने एक हैट ली फ्रॉम ओपन स्टोर। तो मैं इसे क्लियर कर दूँ। देखो, आरती मतलब आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मीरा मतलब मोलस्का, और एम से एक ही है। ठीक है, ने कुछ भी नहीं है, एक से एकाइनोडर्मेटा, हैट से हेमिकॉर्डेटा, और बाकी ली फ्रॉम कुछ नहीं, स्टोर भी कुछ नहीं, ओपन मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई और बहुत इजी है, बार बार रिपीट करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोज में आ जाता है वर्टिब्रेट्स और एनालिडा आ जाता है। ठीक है, बाकी मैंने एक ट्रिक सोची थी इसको याद करने के लिए कि हम किस तरीके से इस चीज़ को याद करेंगे। डाइजेशन ई, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में वेरी वेल नो। ठीक है, अब देखो
इंट्रासेलर, एक्स्ट्रासेलर और बोथ, इसका मतलब समझ जाओ। जैसा नेम बोल रहा है वैसा ही इसका मतलब है। इंट्रासेलर अंदर, एक्स्ट्रासेलर बाहर। ठीक है, अंदर डाइजेशन होता है, बाहर डाइजेशन होता है और दोनों तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको इसे किस तरीके से याद करना है? डाइजेशन ई से। ई का मतलब समझ लेना, एक्स्ट्रा सेलुलर में रेस्ट ऑफ ऑल होता है, यानी सभी के सभी जितने हैं वो बाहर करते हैं। ठीक है, तो फिर ये बात याद कर लो। एक मिनट, अच्छा हाँ, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है फूड का जो ब्रेक डाउन है वो इंडिविजुअल सेल के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर होता है, विद इन द डाइजेस्टिव कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल, और जैसे ह्यूमंस और अर्थवर्म हो गया। ठीक है, और ये बहुत एफिशिएंट होता है, अलाउ करता है कि बहुत बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स का कंजप्शन हो, बहुत डाइजेस्टिव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव ट्रैक और स्पेशलाइज ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। ठीक है, तो सुनो, आप ऐसे याद कर लो, बिल्कुल बेसिक ये होता है पॉरीफेरा, तो इसमें इंट्रासेलुलर होता है, और बोथ में सीलेंट्रेट, स्टीनोफोरा और हमारे पास प्लेथिहेल्मिन्थिस होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ याद कर लोगे, PCCP, और एक्स्ट्रासेलुलर में रेस्ट ऑफ ऑल। आपको डाइजेशन ई को मैंने इसलिए याद करने के लिए बोला कि ई मतलब रेस्ट ऑफ ऑल, जितने ही बच्चे वो सारे के सारे, बाकी ये थी याद कर लेनी है। और बाकी NCERT अगर मैं देखूँ तो you will also different animals with the different structures, forms, similar species have the required the classification become most important. Classification is an additional question. In spite of the different structures and forms, there are fundamental features common to various individuals. Relation to of cells, mortality, and these features are on the basis. Though all members of Mammalia multicellular, all of them do not exhibit same pattern organization of cell. For example, sponges, the cells are in loose cell aggregate, they exhibit a cellular level of organization. ठीक है, सेलुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज लूज सेल एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है सम डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वही एक्टिविटीज़ अकर अमंग दी सेल्स ही कर लेते हैं। इन सिलेंट्रेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेयर सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन और अरेंज इन टिश्यूज़, तो हम इसे टिश्यू लेवल बोलेंगे। स्टिल हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गन लेवल, जैसे प्लेथिहेल्मिन्थिस करता है, एंड अदर फाइला जो होता है, और जैसे ग्रुप्ड करके ऑर्गन से बन के सारे स्पेशलाइज पेट्रोल फंक्शन करते हैं। एनिमल जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, एक मिनट, मॉलस्क, Echinodermata, chordates and organs have associated to form function system. Each system conserves specialist physiological function, मतलब सारे ऑर्गन मिलके कोई एक काम करना चाहते हैं तो ऑर्गन सिस्टम हो गया। जैसे अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करूँ तो किडनी हो जाता है, यूरेटर्स हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, सब एक्सक्रीशन का काम करते हैं ना मिलके। सो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना प्लेथिहेल्मिन्थिस में, अच्छा ये तो बता दिया है ना कि उसमें सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, डेट्स आर बोथ माउथ एंड एनस, एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होती है फॉर दैट, और ओपन टाइप में ब्लड पंप। देखो मैंने वही सेम चीज़ अपने नोट्स में लिखी हुई थी, बहुत ईजिली उसमें चीज़ें डिफाइन हो गई। ठीक है, और बाकी इधर आ जाओ, चलो सिमेट्री चालू करते हैं। देखो ए सिमेट्री का मतलब हो जाता है, मतलब हम किसी भी प्लेन से उसे काटें वो कभी भी 2 इक्वल हाफ्स में नहीं होगा। Any plane that passes through the center doesn't divide into them into equal half, जैसे कि स्पंजेस हो गया। ठीक है, पॉरीफेरा को हम स्पंजेस हैं उसमें जिस बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब हो जाता है कि कोई बेसिकली हमारे पास कोई भी प्लेन हो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, यानी बीच वाली एक्सिस से पास कर रहा हो, जिसमें वो बॉडी को डिवाइड कर दे 2 आइडेंटिकल हाफ में। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ए सिमेट्री में स्पंजेस है और कोई नहीं है, रेडियल सिमेट्री में सीलेंट्रेट है और स्टीनोफोरा है, एकाइनोडर्मेटा में है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अडल्ट स्टेज। प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अडल्ट स्टेज होती है।
बाकी एक और स्टेज होती है लार्वल स्टेज, जो कि बायलेटरल है ना कि रेडियल। तो बायलेटरल में क्या है, बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू, लेकिन वो सिर्फ एक ही प्लेन से हो सकते हैं, इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही प्लेन से, और इसमें सारे आ जाते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ तो मेरा ह्यूमन मिट गया। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ये एक प्लेन है जो इसको इक्वल हाफ में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी नंबर वगैरह ऐड कर दो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जर्मिनल लेयर्स की। अब थोड़ा ध्यान से समझना, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इसका मतलब होता है कितने लेयर्स हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी को थोड़ा अगर मैं डिटेल में पढूँ तो देखो, जैसे हम सिमेट्री वाला पोर्शन क्लियर कर ले। एनिमल्स कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट इक्वल वर्ड्स, ठीक है, ओके। एनिमल स्टैंडर्ड्स आर्थ्रोपोड्स वेयर द बॉडी डिवाइडेड टू आइडेंटिकल हाफ्स, ठीक है। बाकी देखो ये रही रेडियल सिमेट्री और ये रही बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे चीज़ें समझना है। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में जहाँ अरेंज होते हैं, एक्सटर्नल एक्टोडम, इंटरनल एंडोडम, उसे हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जो हमारे पास जैसे कि सीलेंट्रेट्स इसका एग्जाम्पल बताया गया है। एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इन दोनों के बीच में लेकिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक मिनट, दीज ओज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्माइनल लेयर भी होती है जिसे हम मीजोडम कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में होती है, तो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। जैसे प्लेथिहेल्मिन्थस ट्रिकोडिस और प्लेथिहेल्मिन्थस फर्स्ट मेंबर है ये, ठीक है। हाँ, बाकी प्लेथिहेल्मिन्थस बायलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। देखो ये देखो मैंने इसमें डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर बनाया गया। एंडो और एक्टो में सीलेंट्रेट और स्टीनोफोरा हो गया, ठीक है। बाकी इसके बीच में ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, मीजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में बेसिकली तीनों लेयर्स होते हैं और इस सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सीलोम की ना, तो सीलोम का अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस और एब्सेंस, होना या नहीं होना किसी कैविटी का बिटवीन दी वॉल एंड दी गट वॉल। गट वॉल आपको पता होगा जो हमारे गट्स होते हैं वो, और जो वॉल होती है, ठीक है, उन दोनों के बीच में अगर कैविटी है या नहीं है, ये चीज़ हमें क्लैरिफाई हो जाएगा सीलोम से, ठीक है। तो बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडम, उससे हम क्या कहेंगे, सीलोम फिर, ठीक है। जो कैविटी इससे लाइन भी है वो सीलोम हो गया। तो सुनो ध्यान से, सीलोमेट्स कौन होते हैं, सीलोमेट वो हो गए जिसमें जो बॉडी कैविटी है वॉल और गट वॉल के बीच में, वो सीलोम्स, मतलब जो कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन है, वो सीलोमेट्स हो गए, ठीक है। और सीडोसीलोमेट्स वो हो गए, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीडोसीलोमेट्स का कैसे हम चीज़ें समझेंगे, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। यहीं तक फर्स्ट पॉइंट ये समझने की ज़रूरत है कि भाई नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ये पहली चीज़ समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद क्या ज़रूरत है समझने की कि इंस्टेड मेसोडर्म इज़ प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन एंडो और एक्टोडर्म, जैसे कि एस्चेलमेंथिस इसका अकेला एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, एस्चेलमेंथिस इसका अकेला एग्जाम्पल है। और ये चीज़ समझ ली कि मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट सुनो, एसीलोमेर जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। जैसे देखो यार, ये देखो ये रेड वाला मेसोडर्म है जो कि इस वॉल और इस वॉल के बीच में है, लाइन करा हुआ, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है स्पेस इसमें, और इसमें देखो स्कैटर्ड पाउचेज में है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो है वो सीलोमेट, देन सेकंड वाला सीडो, एंड लास्ट वाला एसीलोमेट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, क्लियर है ना। बहुत ज़रूरी है ये क्लासिफिकेशन करने के लिए। बाकी आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। सीलोमेट्स के अगर मैं एग्जांपल बता दूँ तो उसमें कौन कौन आते हैं, एनालिड्स, मॉलस, आर्थ्रोपोड्स, देखो बहुत क्लियर कर देती हूँ एक चीज़। ए सीलोमेट में पॉरीफेरा यानी स्पंजेस आ गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्यूडोसीलोमेट्स की तो उसमें मेरे पास एस्चेलमेंथिस आ गया। तो इसके अलावा जो भी है
सारा का सारा हम कहाँ डाल देंगे, सीलोमेट्स में। ठीक है, एक मिनट रुकना। क्या मैंने कोई एरर करी है क्या? एक मिनट अच्छा सॉरी बॉडी के मैंने एक चीज़ गलती कर दी। सीलोमेट में एस्चेलमेंथिस, और इनको लेकिन याद करना टफ़ नहीं है, पर आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। मेरी वो कुछ टाइम से प्रैक्टिस छूट गई है, इसलिए मैं थोड़ा भूल गई हूँ। बाकी हाँ, याद हो जाएगा ईज़िली अगर हम बार बार दोहराएंगे तो। एसीलोमेट में याद कर लेना PCCP होता है। अच्छा, इंट्रासेलुलर में पॉरीफेरा है, बॉडी कैविटी डाइजेशन दोनों होती हैं, तो वो होता है CCP, और हमारा एक्स्ट्रा में सब होता है। ठीक है, बाकी एसीलोमेट में PCCP हो गया, सीलोमेट्स में रेस्ट ऑफ ऑल, सीलोमेट में एस्चेलमेंथिस हमारे पास हो जाएगा। ओके, इट्स डन, आई थिंक क्लियर हो गया ये तो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेगमेंटेशन, नोटोकॉड। तो चलो, मैंने हर चीज़ लाइन वाले लिख रखी है। सेगमेंटेशन यानी कुछ एनिमल्स में, सम एनिमल्स बॉडीज एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है इस तरीके से, विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म का ही देख लो, मेटामर्स, मेटामैरिज्म, ये मेटामॉर्फोसिस इसमें नहीं होता। ये चीज़ एक आई थिंक मैंने PYQ पढ़ा था, वहाँ से लिखी है मैंने इसमें कि इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। ठीक है, बाकी इस तरह की सेगमेंटेशन जो होती है ना, ऐसे सीरियल रिपीटेशन इसमें हो गया मेटामैरिज्म मैंने कहते हैं। और इसका याद रखना, एनालिडा, कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है नोटोकॉड। तो नोटोकॉड याद रखो, नोटोकॉड जो होती है ना, वो मीजोडर्मली अलाइंग होती है। हमारा हार्ट भी मीजोडर्मली अलाइंग होता है। ठीक है, तो और मसल भी मीजोडर्मली अलाइंग होती है, मतलब सॉरी मीजोडर्मल आती है। नोटोकॉड जो है मीजोडर्मल आया, डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड, कहाँ पे, पीछे वाली साइड होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इन सम एनिमल्स। और ये नोटोकॉड, स्पेशली हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पीछे की तरफ ही होती है। तो इस तरीके से समझा करो, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में जो हमारे पास बेसिकली नोटोकॉड्स होती हैं ना, हाँ, तो वो हमारे पास चेंज हो जाती है, यू वेरी वेल नो। हाँ, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना कि वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है बाद में वो, चाहे वो बोनी हो या फिर कार्टिलेजिनस हो। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो कॉर्डेट्स में होती हैं, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती। लेकिन हाँ, हेमी कॉर्डेट में, विच इज़ बेसिकली एनालोगस टू नोटोकॉड, है ना, हेमी कॉर्डेट्स में स्टोमोकॉड होती है। ठीक है, अगर मैं हार्ट की बात करूँ, 2 चैम्बर्ड फिशेस में होती हैं, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, 4 चैम्बर्ड बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल इज़ एन एक्सेप्शन, यू वेरी वेल नो, आप सबको इसके बारे में पता ही होता है कि क्रोकोडाइल जो है वो एक एक्सेप्शन है। अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन, आई, इसका मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हो जाता है इंटरनल में रेस्ट ऑफ ऑल है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ तो जितना मैंने ढूंढा उसके हिसाब से मुझे जो पता चला, भाई बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं आता और पंजीस्त्र का कुछ बताया नहीं गया है, तो जितना मुझे मिला उस कंटेंट के हिसाब से देखो, एक्सटर्नल में सीलेंट्रेट और स्टीनोफोरा, अकायोडामेटा, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कायोडामेटा, हेमिकॉर्डेटा एक साथ थे, किस में थे, कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम में थे, ज़रा कमेंट करना। और एक्सटर्नल में तो फिर याद ही हो जाएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अकायोडामेटा और हेमिकॉर्डेटा एक साथ है, बाकी सीलेंट्रेट और स्टीनोफोरा में एक्सटर्नल ही है, और इंटरनल आपको पता है सब में होता है। ठीक है, बोथ जो हो गया ना, वो एनालिडा और मोलस्का में हो गया। मैंने इसे ऐसे याद किया था कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो वर्टिब्रेट और एनालिडा है, तो फर्टिलाइजेशन में ना बोथ में जो है वो एनालिडा और मोलस्का है, क्योंकि इंटरनल में तो रेस्ट ऑफ ऑल है। उसके बाद देखो सेगमेंटेशन, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ब्रॉड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल। ठीक है, क्या क्या है इसमें फिर, अच्छा ठीक है, आ जाओ।
कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होंगी, बस इधर ध्यान से सुन लो। देखो ये चीज़ याद कर लो, फर्स्ट टाइम कौन सी चीज़ किस में आई थी, वो भी कंप्लीट। ठीक है, मैंने इसको याद किया था DCR, नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं, DCR। ठीक है, तो D से डाइजेस्टिव सिस्टम, C से सर्कुलेटरी और R से रेस्पिरेटरी। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले एस्चेलमेंथिस में आया था, जो सबसे पहले हम A जॉनसा लिखते हैं उसी में आया। सर्कुलर सिस्टम एनालिडा में, रेस्पिरेटरी आर्थ्रोपोडा में। इस तरीके से लिखा हुआ है ना सीरीज़, और इस तरीके से हमने सारी चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखो हाँ अब सुनो, एक्सक्लूसिवली मरीन यानी हमेशा मरीन। एक्सक्लूसिवली का मैंने मतलब बताया था, आई थिंक चैप्टर 2 में बताया था कि एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि सब, हमेशा। ठीक है, तो इसमें आ गया मेरे पास स्टीनोफोरा, प्रोटोकॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ऑल आर मरीन, एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन। जनरली मरीन यानी ज़रूरी नहीं है हमेशा हो। पॉरीफेरा में जो हमारे पास स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो फिर ये तो नहीं है ना। बाकी मोस्टली मरीन है और एक्वेटिक है। सिलेंट्रेट यानी नाइडेरिया। एंडोपैरासाइट्स कौन है, प्लेथियलमेंथिस, टेपवर्म में सब्जेक्ट ले लो। एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल पैरासाइट है, प्लांट्स। और देखो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बहुत ज़्यादा पूछते। ठीक है, एस्चेलमेंथिस और मरीन, फ्रेश वाटर, पैरासिटिक ये सब है। एनालिडा टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक है। मोलस्का, स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स अगर लिखा होता है तो वो हेमिकॉर्डेट्स हो गए, मरीन है बट माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर का स्पॉनिंग के लिए, वो हो गए साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, फ्री लिविंग कौन होते हैं, एस्चेलमेंथिस और एनालिडा स्टार्टिंग वाले, और अनसेगमेंटेड मोलस्का है। एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए बता दिया मैंने कि याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी कॉर्डेट्स। ठीक है, और बोथ मरीन और फ्रेश वाटर स्ट्रीमलाइन बॉडी फिशेस जो होती हैं वो ऑस्ट्रिचाइट्स हो जाती हैं। एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है तो एम्फीबिया, और मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं तो वो रेप्टाइल्स। ठीक है, बाकी इधर सुनो, मोनोशियस बाइसेक्सुअल, अभी हम सेम ही समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया दोनों सेक्स। ठीक है, सेपरेट नहीं है, तो PCCP, अर्थवर्म और लीच सेपरेट हैं, रेस्ट ऑफ ऑल। इसका एग्जांपल जैसे ह्यूडिनेरिया, ह्यूडिनेरिया नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वो क्या बोलते हैं उसको, पैरापोडिया किसके पास थे, एक मिनट, पैरापोडिया किसके पास थे, उसके वो था हमारे पास डायोशियस। नीरिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास। अच्छा, बेसिक चीज़ें पढ़ के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर बाद में इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड डाटा जो है उसको याद करेंगे, और फिर बाद में देखते हैं कितना होगा, फिर कोऑर्डिनेट्स भी देखते हैं कि एक साथ ही कर लेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ें हमने याद करी हैं, सेकंड लेक्चर में कोशिश करूँगी कि सारी डिटेल्स एक साथ ही कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो पॉरीफेरा में डिफ्यूजन, सिलेंट्रेट में डिफ्यूजन, स्टीनोफोरा में एब्सेंट लिखना, प्लेथियलमेंथिस में डिफ्यूजन, एस्चेलमेंथिस में डिफ्यूजन। बिल्कुल एक सीरीज़ चल रही है, 2 डिफ्यूजन, 1 एब्सेंट, 2 डिफ्यूजन। ठीक है, एस्चेलमेंथिस में, अच्छा ये तो हो गया। एनालिडा में जैसे अर्थवर्म हो गया, मॉइस्ट क्यूटिकल। आर्थ्रोपोडा में याद करना इस सीरीज़ से PCIS, प्रॉन, क्रैब, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन। इंसेक्ट आपको पता है ट्रैकिया, स्कॉर्पियन बुक लंग्स याद कर लेना, प्रॉन बिल्कुल सिंपल गिल्स, और क्रैब बुक गिल्स। ठीक है, PCIS, स्कॉर्पियन बुक लंग्स, इंसेक्ट ट्रैकिया, क्रैब्स थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसमें बुक गिल्स, प्रॉन में गिल्स। बाकी मोलस्का फेदर लाइक गिल्स, एकाइनोडर्मेटा गिल्स, हेमिकॉर्डेटा में भी गिल्स, यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉर्डेट्स में आ गए, कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स हैं। ठीक है, और फिशेस में गिल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में आ गए लंग्स। ठीक है, चलो जो बेसिक आपको पता है, फ्रॉग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, स्किन भी होती है, गिल्स होते हैं, बाद में लंग्स रिप्लेस हो जाते हैं, और फिर बाद में उनके पास गिल्स नहीं होते, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आउच।
व्हाटएवर इट इज़, वो चीज़ हम बाद में कवर कर लेंगे, अभी जैसा है वैसा चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लोएम सेल्स किस में होते हैं? प्लेथिहेल्मिन्थस में, रोटिफर्स में, कुछ एनालिड्स में और कुछ और जैसे एम्फिऑक्सस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एम्फिऑक्सस किसका एग्जाम्पल है? रिमेंबर और नॉट? अच्छा अगर मैसेज करके बता सकते हो। बाकी नेफ्रीडिया में अर्थवर्म आ जाता है और बाकी के एनालिड्स। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स में हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाता है, जैसे कि कॉकरोच भी इसी में आता है। एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड में क्रस्टेशियंस हो गया, यानी कि प्रॉन। ठीक है, और अगर मैं किडनी में बात करूं तो वर्टिब्रेट्स, जो कि क्यों होते हैं? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। प्रोबॉसिस ग्लैंड, हेमिकॉर्ड। अच्छा एक ये बात याद रखना कि क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, इसको इंसेक्ट की कैटेगरी में मत डाल देना, ठीक है। बाकी ये चीज़ देखो क्लियर कर लो, ये किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे इसका स्टार मार्क करा हुआ है, अगर दिख रहा है साफ साफ तो। अब ये चीज़ पढ़ देते हैं क्यों। ये देखो, एग्जिबिट रेडियल बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जिसमें मैं बता दूँ, बायलैटरल लार्वे का है और रेडियल अडल्ट का है, ठीक है। बाकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। कितना बचा है हमारा? बहुत सारा है क्योंकि। अच्छा एक और चीज़, कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइकुलोथर्मस फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल। वार्म ब्लडेड में बर्ड्स और मैमल्स, होम्योथर्मस भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और सारी चीज़ें मैं भी मेंशन करती थी यार, सेव करते थे, मेंशन करते थे। ये देखो मेरे नोट्स, मैंने बहुत मेहनत करी अपने नोट्स को बनाने में, तभी इतना इजीली मुझे समझ आ जाता था अपने नोट्स से, बहुत इजीली। मतलब अपने नोट्स पढ़ के आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड कि हाँ भाई और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, इसके अलावा बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नथिंग एल्स। बाकी सारे डायग्राम्स इस चैप्टर के बहुत अच्छे से याद करना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सारे एग्जाम्पल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, इतना काफ़ी है। आप सबको बाय बाय। चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, शेयर करो, लाइक करो, ओके कर दो ना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा बेटर कर सकूँ अपने वीडियोस को। बाकी एक सरप्राइज़ है, उसके लिए रेडी रहना। बाय बाय।